हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते अच्छे होंगे। अभी अभी अब 18 साल के हुए हैं और आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो कैसे हम लोग अपना ड्राइविंग लाइसेंस लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, उसके बाद ही आपका बनेगा मेन ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी बिना कहीं जाए। और काफ़ी सारा अमाउंट भी आप सेव कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप किसी ब्रोकर से या थर्ड पार्टी सर्विस से बनाते हैं तो उनके सर्विस चार्ज जो होता है वो मेन फीस से ज़्यादा होता है। अब आपका टेस्ट भी सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है, ठीक है। तो कैसे करना है, फर्स्ट हमको परिवहन पे आ जाना है, परिवहन की वेबसाइट पे आ जाना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। हाँ, यहाँ पे आने के बाद ड्राइवर लर्नर लेसन पे मोर पे क्लिक करना है। तो फिर ये आपको नए साइट पर डायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे अपना अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हम स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। स्टेट सेलेक्ट करने का कुछ सेम इंटरफेस आपको दिखेगा, ठीक है। तो इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। और अप्लाई ड्राइवर लर्निंग लाइसेंस पे तो हमें क्या चाहिए, हमारे 6 स्टेप हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पूरे स्टेपों पे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन फुल करनी है, फिर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ई-KYC करनी है, ठीक है। जो कि हमारे आधार कार्ड से होगी। फीस पेमेंट करना है, वेरीफाई पेमेंट स्टेटस करना है, प्रिंट रिसिप्ट करनी है, ठीक है। ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट हमें कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद तो कि आप कोई ड्राइविंग लाइसेंस होल्ड नहीं करते, आप यहाँ पे पहले कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी है, एक्स सर्विसमैन है, दिव्यांग है, तो अलग अलग तरह से जो भी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या, हम अभी ना हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, वो ना हमारा लर्निंग लाइसेंस है, ना हमारे पास कोई है, तो उसको हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब देखिए, एक होगा बिना आधार के। बिना आधार के करेंगे तो आपको जाना पड़ेगा ऑफिस, RT ऑफिस। और आधार से करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे आपको RT ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर आप ये वाला फॉर्म, तो हम लोग आधार से करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें सारी चीज़ें ऑनलाइन चाहिए ना, तो हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद जो भी आपका आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे जैसे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आधार यहाँ पे अपने आधार आई रही है, जो भी नंबर करेक्ट होगा उस पर OTP आएगा। 3 फॉर्म आपके कंसर्न के, आपको इनको यहाँ पे टिक कर देना है ऐसे। और भरने के बाद आपको ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी जो भी आधार से। इनकेस आपको कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपकी सभी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, जैसे यहाँ पे RT ऑफिस लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे अपने स्टेट सेलेक्ट किया था, जो भी आपका RT ऑफिस है आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। RT ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे थोड़े आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, आप वो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे अपना जो भी आपका ब्लड ग्रुप है आप वो डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस और यहाँ पे आपको एक फ़ोन नंबर डालना होगा, ठीक है, जो कि रजिस्टर्ड विद आधार हो, ठीक है। और यहाँ पे आप एक इमरजेंसी अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा जो आधार के हिसाब से, तो अगर आपका सेम है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो सेम एज ए प्रेजेंट एड्रेस चला जाएगा। देन आप उसके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लाइसेंस होते हैं, ठीक है। जैसे लाइट व्हीकल हो गया, 3 व्हीकल हो गया, बाइक का हो गया, बड़े व्हीकल हो गए, ट्रक वगैरह। तो उसके हिसाब से आपकी अलग अलग फ़ीस लगती है। तो जैसे अब आपको कोई भी नॉर्मल कार चलानी है तो आप लाइट व्हीकल का लाइसेंस ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्रेन चलानी है तो क्रेन का लाइसेंस ले सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अभी इनको हम हटा देते हैं। हमको आपको वैसे बाइक का और कार का इकट्ठा लेना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल। तो यहाँ पे देखिए मोटरसाइकिल विदाउट गियर या विद गियर, तो हम विद गियर वाले का यहाँ पे लाइसेंस लेते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो फीस है वो भी उसके अकॉर्डिंग लगेगी। यहाँ पे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा। इसमें बेसिकली पूछा जाता है कि आपको कोई आई साइट से की प्रॉब्लम से, तो आप कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सारे फॉर्म आपको अपने हिसाब से जवाब आपको देना है। बेसिकली आपको इस तरह से इसका सारे जवाब दे देना है और सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे बिल्कुल पास हो जाएंगे। अगर इनकेस आपको जैसे क्वेश्चन कैसे थे आपने पढ़ ही लिए होंगे कि जैसे आपको दिखता नहीं है, कभी आपको कोई मसल क्रैम्प वगैरह आया जिसके चक्कर में आप गाड़ी ना चला पाए, कि आपको सुनाई नहीं देता, तो वो क्वेश्चन आप अपने अकॉर्डिंग इसको भर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको सपोज़ कोई प्रॉब्लम है तो आप ऊपर लाइसेंस में भी यहाँ पे हमारे पास जो जनरल कैटेगरी थी वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप किसी से आपने गाड़ी चलाना सीखी है या खुद सीखी है तो आप यस और नो पे क्लिक कर सकते हैं। यस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो भी ऑथराइज्ड है वो आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन से आपने सीखी है या नहीं सीखी है, ठीक है। तो इसके लिए अभी ऐसा कंपलसरी नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो एक्सीडेंट के बाद क्या आप ऑर्गन अपने डोनेट करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा कॉज है, तो आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसे यस कर दें, ठीक है। देन यहाँ पे नीचे आपके पास आपका कैप्शन कोड आ जाएगा, तो जो आपको यहाँ पे से भर देना है।
तो जैसे आप सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास मैसेज आएगा कि आपका सब कुछ सबमिट हो चुका है और आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको कॉपी कर लेना है, क्योंकि आगे की जो भी चीज़ आप करेंगे आप उसी के थ्रू करेंगे। चाहे तो आपके पास एप्लीकेशन प्रिंट करने का ऑप्शन भी है, तो आप उसको भी प्रिंट कर सकते हैं, और आप चाहे तो प्रिंट जो भी एक्नॉलेजमेंट आई है आप उसे प्रिंट कर सकते हैं। और SMS का जो डिटेल्स थी मेरे पास आनी थी, जो एप्लीकेशन ID वो मेरे पास पहुँच चुकी है। देन हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने का जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है, और जो भी कैप्शन कोड आपको यहाँ पे दिखे वो कैप्शन कोड आपको यहाँ पे डाल देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे करेंगे तो वही सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी थी वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी कि किस लाइसेंस के लिए आपने अप्लाई किया है। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें मेरी आप नहीं देख पा रहे होंगे, पर आप क्योंकि प्राइवेसी रीजंस के चक्कर में, तो जो भी आपने लाइसेंस अप्लाई किया होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपने दो चीज़ें कर ली, आपने अपलोड अपनी डिटेल्स कर ली, अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट है। तो हमारा यहाँ पे, क्योंकि हमने ये सब कुछ किससे किया था, आधार से किया था, तो एग्जम्प्टेंट हो गए। अब यहाँ पे हमारा यहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फीस पेमेंट होने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको बेसिकली वीडियो लेक्चर्स होंगे कि कैसे कैसे रोड साइंस होते हैं, क्या होते हैं। उसके बाद उसी के बाद आपका टेस्ट होगा। हाँ, वो आप हिंदी और इंग्लिश में आप उसे देख सकते हैं। तो जैसे आप इस पर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो हमारे केस में ये डॉक्यूमेंट अपलोडेशन और ये फोटो सिग्नेचर इसलिए एग्जाम्प्ट हो गया है क्योंकि हमने आधार KYC करी थी। प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पेमेंट प्रोसेस आ जाएगी। तो पेमेंट प्रोसेस पे जाने के बाद जितने भी आपने लाइसेंस लिए होंगे, तो जैसे कि मेरे केस में से मैंने बाइक का लाइसेंस लिया तो 274 रुपीज़ का मेरा लाइसेंस बनेगा। ठीक है, तो मेरे केस में मेरे पास ऑलरेडी लाइसेंस है तो मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारे पेमेंट गेटवे, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जिनके थ्रू आप इसे कर सकते हैं। इसके करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके पास नेक्स्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा एग्ज़ाम देने के लिए। उससे पहले आपके पास वीडियो आएगा, जैसे आप उसे फुलफिल करेंगे आपका ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर पे विदिन 15 डेज़ आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं हर स्टेट में, पर फीस कैन बी डिफरेंट। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि यहाँ पे 150 रुपये तो इशू ऑल न्यू हो गया, यहाँ पे वेब सर्विस के 36 रुपये लगे, हाँ, ये लर्निंग टेस्ट के 50 रुपये लगे। तो यहाँ पे अलग अलग फीस भी आप देख पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो है जो आपको यूज़फुल लगा होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल हैप्पी टू आंसर यू ऑल। मिलते हैं अगले